अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1। इसमें हम जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है 1.1 में, उसमें कहा गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जब भी हमारे जहन में ये आए या हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए या वो टेस्ट में हो चाहे हमारे पेपर में दिया जाए, तो जब भी हमें कहा जाएगा कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर फाइंड करें, तो ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर बेसिकली होता है, हम लिखते हैं कि हम देखते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, जिसको यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या है। जब भी हम नंबर्स को एक मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से यानी कि लेफ्ट से राइट, उसे हम कहेंगे ये हमारे पास एक रो है, और इस तरह ये हमारे पास एक रो है। और जब भी हम एक मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली नंबर्स को अरेंज करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर नीचे की तरफ ऐसे, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये इसमें कॉलम है। ये एक कॉलम था, देखो वर्टिकली हमने अरेंज किया 2 -5, और ये एक हमारे पास कॉलम था, हमने 2 3 और 6 को वर्टिकली अरेंज किया हुआ था। और रोज को हम डिनोट करते हैं R1 से, और इस तरह सेकंड रो थी उसको हम R2 से डिनोट कर रहे थे। इस तरह हम कॉलम को डिनोट करते हैं C1 से, पहले कॉलम को C1 से और दूसरे कॉलम को जो है C2 से। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि हमने किस तरह फाइंड करना है। हमने नंबर ऑफ रोज देख लेनी है, नंबर ऑफ कॉलम देख लेनी है, या फिर हमने सिंपली लिख देना है कि देखिए इसकी रोज कितनी थी, 2 रोज थी बाय, अब कॉलम कितने थे, 2 कॉलम थे, हमने 2/2 लिख दिया। इस तरह सेम मैट्रिक्स वही गिवन है, बी है, इसकी भी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 1 और ये 2 रोज हैं, और इस तरह कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, 2/2। और इस तरह इधर आ जाए, अब ये सी आ गया हमारे पास, इसमें सिर्फ एक ही रो है। जो हॉरिजॉन्टली जब नंबर्स को अरेंज करेंगे, ये हमारे पास एक ही रो पड़ी हुई है R1, और इसमें कॉलम कितने हैं, जब हम वर्टिकली देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारे पास एक कॉलम है, ये हमारे पास एक कॉलम है, दो, ठीक है, 2 कॉलम्स हैं और एक रो है, तो हम इसे कह देंगे 1/2। अब ये देखिए, अब जी देख लें, जी के अंदर हमारे पास फर्स्ट रो, हॉरिजॉन्टली नंबर्स को देखें, सेकंड रो और ये थर्ड रो, यानी कि R1 R2 सॉरी और R3। इस तरह हम वर्टिकली जब देखेंगे हम नंबर्स की अरेंजमेंट को, ये वाली फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड, तो हमारे पास 3 ही कॉलम है और 3 ही रोज है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 3/3। इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 आएगा। अब आ जाए एफ की तरफ। एफ देखें कि इसमें एक ही एंट्री है, इसमें सिर्फ 2 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये जो गिवन हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से कौन कौन से इक्वल हैं। तो जब हम एक मैट्रिक्स हमें दिया जाता है कि चेक करें ये दूसरे के इक्वल है कि नहीं है, हमने दो चीजों को हमने चेक करना होता है। उनमें सबसे पहली चीज वो ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। यानी कि ऑर्डर से क्या मुराद होता है, लेक्चर नंबर 3 में भी हमने आपको बताया है कि ऑर्डर से मुराद ये था कि नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स इक्वल और नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमें जो गिवन दिया गया होगा मैट्रिक्स, ठीक है, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। अब देखें, और दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, वो ये थी कि कोरोस्पोंडिंग एंटीज जो हमारे पास हैं, कोरोस्पोंडिंग एंटीज जो हमारे पास है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जिस पोजीशन पे पहले मैट्रिक्स का जो नंबर फर्स्ट करें, ये मैट्रिक्स हमारे पास ई है, ठीक है, इसकी जो पहली पोजीशन में नंबर 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए इस मैट्रिक्स के नंबर 4 के।
और फिर इसी तरह इसकी जो सेकंड पोजीशन पे नंबर पड़ा हुआ है 0 है फर्ज कर लें, वो इक्वल होना चाहिए इस मैट्रिक्स H के सेकंड नंबर से। और इसी तरह प्लेस 3 थर्ड के ऊपर जो हमारे पास 6 पड़ा हुआ है इसका इक्वल होना चाहिए इस थर्ड वाली एंट्री से। तो इसको हम कहते हैं ये कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज हैं ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसी तरह ये जो हमारे पास फोर्थ प्लेस पे नंबर 2 पड़ा हुआ है इसे इक्वल होना चाहिए इस नंबर फोर्थ प्लेस वाले नंबर से 2 के इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि ये इस मैट्रिक्स की जो है ना कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज जो है ना वो हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने ज़हन में रखनी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं आपके सामने यानी कि बताऊंगा वो ये कि सबसे पहले हमने गिवन मैट्रिसेस के जो है ऑर्डर चेक कर लेने हैं, फिर चेक करना कि उनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल है कि नहीं। उन इस चेक यानी कि दूसरी चीज चेक करने से पहले एक चीज का हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि जब हमें इस तरह का मैट्रिक्स दिया जाए यानी कि C = 5 - 2 है, यानी कि इसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा हो, यानी कि जिस तरह ये G या G के अंदर देखें 3 - 1 और 3 + 6 है, एक ऑपरेशन हमें दिया गया है। ऑपरेशन अब वो माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें ऑपरेशन को हमने हल कर लेना है, सोल्व कर लेना है ताकि वो मैट्रिक्स जो है वो आसान और सादा शक्ल में हमारे पास आ जाए। तो देखें इसमें ऑपरेशन हम परफॉर्म करने के बाद हमारे पास C की क्या वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी, और इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास G की क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 3 - 1 हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 + 3 = हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखिए अभी सादा और आसान शक्ल बन गई। अब इसको हम आसानी से चेक कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है और ये किसके इक्वल आ रहा है। अब देखिए C और A मैट्रिक्स आपस में दोनों इक्वल है, इनमें कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज यानी कि 3 और 3 दोनों इक्वल है, और इसमें इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है A = C, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। इस तरह देखिए G मैट्रिक्स G देख लें और F देख लें, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? इसमें F के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या है, एक रो और दूसरी रो मैंने आपको कहा था कि जब हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं तो उनको हम रे यानी कि रो कहते हैं। रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये R1 और R2। और जब हम नंबर्स को वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये हमारे पास एक कॉलम है। तो ये देख लीजिए ये हमारे पास एक कॉलम था, तो इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास C1 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इसी तरह यही कुलिया यही मेथड जो है G पे अप्लाई होगा कि देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज 1 रो 2 रो 2 रो है और कॉलम क्या है, एक कॉलम है। इसका भी ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर जो है क्या है, वो है 2/1 और इसका ऑर्डर भी 2/1 है। तो इसकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज हम चेक कर ले, देख लें। यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 पड़ा हुआ है, तो सेकंड प्लेस पे देख लें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास G इक्वल है H के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस थे। और इसी तरह आप देख लें J को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपने ज़हन में रखनी है चीज़ वो ये है कि इनको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद J की हमारी जो न्यू शक्ल जो है आएगी। ठीक है, न्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, वो ये है 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 6 and 2। अब चेक कर ले J हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैट्रिक्स है 4 0 6 2। अब ये इक्वल किसके आ रहा है, H के। ठीक है, ये भी H के इक्वल आ रहा है। इस तरह जो मैंने आपको तरीका बताया आप वो यहाँ पे अप्लाई करें और चेक कर लें कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या नहीं है। तो आज का तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।